भगवान सत्यनारायण भगवान 5वें अध्याय में अपनी कथा को बताते हैं कि सूत जी सौनकादिक ऋषियों ने कहा, हे मनुष्य, मैं और भी एक कथा कहता हूं, आप लोग सुनिए। सतयुग में एक तुंगभद्र नाम का राजा था। वह अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता था तथा उनके पालन में तत्पर रहता था। नीत निपुण नहीं निपति, पालक प्रज्ञ महान, देश शत्रु के सामने करे न मयान कृपान। इस प्रकार प्रजापालक राजा भी सत्यदेव के प्रसाद त्याग देने के कारण महान दुख को प्राप्त हुआ। एक बार राजा वन में आखेट करने के लिए गया। बहुत प्रकार के बैनर पशुओं का संहार किया। इसके बाद वह घर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में एक स्थान पर वट वृक्ष के नीचे राजा ने देखा कि बहुत से ग्वाले बंधु बांधवों सहित श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार देख राजा अभिमान वश न तो उस स्थान पर गया और न सत्यदेव प्रभु के सामने मस्तक को झुकाए। तत्पश्चात गोप लोग ने पूजन समाप्त करने पर सत्यनारायण का प्रसाद राजा के समीप लाकर रखा तथा वे अपने स्थान पर आकर इच्छानुसार प्रसाद ग्रहण किए और राजा उस प्रसाद को त्याग कर चला गया। तब राजा को उस प्रसाद त्याग देने के अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। उसके 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए और उनका धन धान नष्ट हो गया। तब राजा ने अपने मन में सोचा, सत्यनारायण प्रभु के प्रसाद त्यागने से ही मेरी यह दशा हुई है। यह निश्चित है, क्योंकि प्रभु में इतनी शक्ति है। रंक करोति राजानम, राजानाम रंक मेयोचा, धनिना निर्धन च्यव निर्धन धनिना यथा। इस प्रकार सोचकर राजा शीघ्र ही उस स्थान पर गया जहाँ पर गोप सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे थे। तत्पश्चात राजा ने भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक विधि सहित गोप जनों के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन किया तथा भगवान सत्यनारायण की कृपा से पुत्र धन धान्य पुनः प्राप्त हो गया। वह संसार के शोक भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। सूत जी महाराज बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, जो मनुष्य सत्यनारायण प्रभु के इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, मनोरथ सिद्ध करने वाला, पुण्य कारक, कथा श्रवण करता है, वह सत्यनारायण के प्रसाद से और श्री साई समर्थ भगवान के प्रभाव से धन धान सब कुछ प्राप्त करता है। जो मनुष्य निर्धन है वह सत्यनारायण श्री साई समर्थ भगवान की कृपा से धनवान हो जाता है तथा जो बंधन में पड़ा है वह बंधन मुक्त हो जाता है तथा भय मुक्त मनुष्य भय से छूट जाता है। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। सत्यनारायण के प्रसाद से जो मनुष्य इस लोक में वंचित फल भोग कर अंत में वैकुंठ को जाकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार जो सत्यदेव के व्रत को आप लोगों से कहा, उसे करने वाले मनुष्य संसार सागर के दुखों से मुक्त हो जाते हैं और कलयुग में विशेष फल देने वाला सत्यनारायण का व्रत है। सिद्ध मनोरथ होत सदा, व्रत पूजन करता जो नर है। अति निर्धन हो धनवान महा, निर्भय बनी जात भयातुर है। ऐसे वांछित फल देने वाले प्रभु को कोई काल कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्यनारायण भगवान कहता है, कोई श्री साई समर्थ भगवान कहता है, कोई सत्यदेव कहता है। सत्यदेव प्रभु अनेक प्रकार का रूप धारण करके पृथ्वी तथा मनुष्यों का मनोरथ पूर्ण करते हैं तथा इस कलयुग में यही सनातन विष्णु सत्य रूप धारण करके सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। कहते हैं कि सूत जी कहते हैं कि हे मुनि सत्तमो, जो मनुष्य कथा नित्य पढ़ता तथा सुनता है वह सत्यदेव के प्रसाद से पाप मुक्त हो जाता है। हे मनुष्यों, जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया, उनके दूसरे जन्म का हाल कह रहा हूँ। सुनो सतानंद, जो महान विद्वान थे, दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए, भगवान कृष्ण जी की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हुए। भिल्ल लकड़हारा दूसरे जन्म में निषाद हुआ और श्री रामचंद्र जी को गंगा पार कर उतार कर स्वयं उनकी कृपा हुए। भगवान श्री रंगनाथ जी का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त हुए।
और उतर कर स्वयं कृपा भवसागर पार हुए, वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। उनका मुख राजा दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए और भगवान श्री रंगनाथ जी का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त हुए। साधु वैष्णवी धार्मिक तथा सत्य कथा मुहूर्त ध्वज राजा हुआ। वह ऐसा सत्यवादी और धार्मिक था कि उसने अपनी स्त्री के अपने पुत्र का दाहिना अंग आरा से काटकर ब्राह्मण रूपी कृष्ण को देना स्वीकार किया। यह कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान ने विचार किया, मुहूर्त ध्वज राजा बड़ा सत्यवादी है, इसलिए उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा के सामने गए। उनके साथ रस्सी में एक बंधा एक सिंह भी था। भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, यह मेरा सिंह बहुत भूखा है, इसे भोजन दो। राजा बोला, आपका सिंह क्या कहेगा? भगवान ने उत्तर दिया, तुम्हारे इकलौते पुत्र के दाहिने अंग का मांस खाएगा, और साथ यह भी शर्त रखा कि तुम और तुम्हारी स्त्री आरा से काटे और आंसू न बहे। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, शर्त के सहित मैं अपने पुत्र का मांस देने के लिए तैयार हूँ। अंत में राजा ने वैसा ही किया जैसा ब्राह्मण चाहता था, परंतु आरे से चीरते समय लड़के की बाईं आंख से आंसू निकल आया। ब्राह्मण ने कहा, आंसू आ गया है, अब खाएगा नहीं। तब लड़के ने कहा, खाना तो दाहिना अंग है, खाएगा क्यों नहीं? बाएं अंग को तो इस बात का दुख हुआ, वह ऐसा पतित होता है कि उसने नहीं ग्रहण किया, इसी से आंसू आया। ऐसा सुनकर ब्राह्मण रूपी भगवान बहुत प्रसन्न हुए और राजा को वैकुंठ धाम दिया। तुंगध्वज राजा दूसरे जन्म में स्वयं मनु हुए और वे संपूर्ण भागवत की कथा सुनकर मोक्ष को प्राप्त हुए। इति सत्यनारायण व्रत कथा 5वां अध्याय समाप्ति। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री साईं समर्थ भगवान की जय। जो भी भगवान भक्त श्री सत्यनारायण व्रत और श्री साईं समर्थ महापारस महापुराण कथा को सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामना बाबा पूर्ण करते हैं। 1 तारीख को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के दिन भक्त को पहले भगवान को भोलेनाथ को जल से स्नान कराना चाहिए, फिर उसके बाद बेल पत्र चढ़ाना चाहिए।